है इनहिबिटर सबका क्या होता है, फेवरेट क्वेश्चन होता है सभी एग्जाम के लिए। तो कभी किसी ना किसी, चाहे रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन या मेटाबॉलिज्म्स की कोई भी प्रोसेस हो, उन सभी से ज़रूर पूछा जाता है ना। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको सॉल्व करना होगा ये क्वेश्चन। इसमें लिखा है मैच द एंट्रीज इन कॉलम फर्स्ट विद द अप्रोप्रिएट्स वन इन द कॉलम सेकंड एंड राइट मैचिंग पेयर इन द आंसर बुक। अब इसमें से क्या करना है, आपको ऑप्शन चूज करना है कि इनके क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, इसके जो मेन ऑप्शन है वो क्या क्या हो सकते हैं, आपको मैच करना है यहाँ से कि जो ऑप्शन फर्स्ट है, ये फर्स्ट और सेकंड के बीच में क्या करना है, मैच करना है ना। तो मैच करने में देखना है कि कौन किसका पेयर हो सकता है और एक्चुअली में कौन किसको इनहिबिट करता है। डियर फ्रेंड्स, इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। जितने भी प्रकार के इनहिबिटर हैं आप उनको ज़रूर मतलब पढ़ के जाइएगा एग्ज़ाम देने। यदि आपके पास ऐसा मैटर नहीं मिल पा रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। मैं आपके लिए जितने भी इनहिबिटर हैं, से सेल साइकिल से लेकर के मेटाबॉलिज्म को लेकर के जितने भी सेलुलर प्रोसेस हैं, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन, जितने भी प्रकार की इनहिबिटर्स है सभी लेके आऊँगा मेरे फ्रेंड्स। अभी कुछ एग्जांपल आपके सामने हैं और इनको देखते हैं। सबसे पहला है पी। सबसे पहला इसमें क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है। पी में क्या है, आयनोफोर। क्यू में ओवाबीन्स, मेलोनेट्स, अल्केप्टिनूरिया, प्रोटीन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। इनके सामने वाले जोड़े से क्या करना है, इनको मैच करवाना है। तो देखते हैं कि सबसे पहले इसमें क्या हो सकता है आयनोफोर का, तो आयन कैथेप्सिन, सोडियम पोटेशियम एटीपीएज। तीसरा है होमोजेनिस्टिक एसिड ऑक्सीडेज, फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज या पेनिसिलिन, ग्रामिसिडिन ए एंड कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। तो इसका जो 7 का ऑप्शन दिख रहा है डायरेक्ट, ये जो लग रहा है मेलोनेट, हमने जो पढ़ा है मेलोनेट का ऑप्शन क्या हो सकता है 7। आर का जो है एग्जैक्ट 7 लग रहा है डियर फ्रेंड्स, है ना। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ द सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, ऐसा ऑप्शन हमें कहीं पे मिल रहा है, क्या है आर का 7। आर का 7 अपन को कहाँ पे दिख रहा है, आर का 7 अपन देखते हैं, है ना। आर का क्या देखना है, 7 देखना। आर का 7 अपन को कहाँ पे दिख रहा है ऐसा, आर का 7, आर का 7 अपन को इन्हीं से 2 ऑप्शन में दिख रहा है, ए और सी में दिख रहा है। बाकी ये दोनों किसी में नहीं दिख रहा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब इन दोनों में देखना है कि अपन कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो इसके बाद अपन ने तो देख लिया। अब देखते हैं कि जो आयनोफोर है, अब पी में देखते हैं कि जो आयनोफोर है, आयनोफोर क्या है। तो आयनोफोर जो है डियर फ्रेंड्स वो क्या है, एक प्रकार का चैनल फार्मिंग इनहिबिटर है। अब चैनल फार्मिंग इनहिबिटर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, इसमें जो एग्जांपल है इसका कौन सा लिखा हुआ है, ग्रामिसिडिन ई। 6 नंबर पर देखेंगे कि पी का क्या लग रहा है, पी का 6। तो पी का 6 देखेंगे तो क्या होगा, पी का 6 ग्रामिसिडिन ए ऑप्शन है ना। ऐसा किस में मिल रहा है अपन को, पी का 6। पी का 6 ऐसे सी ऑप्शन में ही मिल रहा है, जो क्या है ये अपना कौन सा आंसर है डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। तो और इसके अलावा आप देख सकते हैं दो क्वेश्चन देखने से ही अपन को करेक्ट मैच हो गया। लेकिन आपको इनमें से सभी को पढ़ना है कि कौन किसका इनहिबिटर है, कौन किसका नहीं है। तो क्यू का देखेंगे, जो ओवाबीन है, ओवाबीन किसका इनहिबिटर है, ओवाबीन का दूसरा ही है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएज का इनहिबिटर है। और आर का 7 तो हमने कर लिया, और यस का 3 अल्केप्टिनूरिया जो एक डिजीज़ होती है वो किसकी कमी से होती है, किस एंजाइम की, होमोजेनिस्टिक एसिड ऑक्सीडेज की उसमें से डिजीज़ होती है। अब जो लिखा हुआ टी का 1 है, टी में क्या लिखा, प्रोटीन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। तो प्रोटीन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम कौन है, वह है कैथेप्सिन, ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा अगला क्वेश्चन है कि बीटा एमाइलेज क्लीवेज किसको क्लीव करता है, बीटा एमाइलेज। तो बीटा एमाइलेज जो होता है, ये जो बीटा एमाइलेज है, बीटा एमाइलेज किसको क्लीवेज करता है, बीटा एमाइलेज जो क्लीवेज करता है वो किसको, फर्स्ट नंबर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बांड को क्लीव करता है। अगला क्वेश्चन, द लार्जेस्ट एनर्जी रिजर्व किलो कैलोरीज इन ह्यूमन इज। तो जो सबसे ज़्यादा जो ऐसा कौन सी चीज़ होती है जो बॉडी में या ह्यूमन के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम किए रहती है या अपने अंदर स्टोर की रहती है, वो कौन सा है,
ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? एडिपोज टिश्यू, ऑप्शन नंबर डी, है ना, एडिपोज टिश्यू ट्राइएसिल ग्लिसरॉल। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी पूर्ण कॉन्सेप्ट बेस पे है डियर फ्रेंड्स। इसमें है 9th में चूज द करेक्ट वन फ्रॉम अमंग द अल्टरनेटिव ए बी सी एंड डी ऑप्शन में से। अब इसमें भी क्या करना है अपन को? करेक्ट मैच करना है। तो इसमें जो करेक्ट मैच करने में अपन को देखना है कि कौन कौन से किसका मेन एग्जाम्पल हो सकता है ना। इसके किसके भी मैच करवाना है अपन को? ग्रुप ए और ग्रुप सेकंड के बीच में मैच करवाना है ना। तो पहला लिखा हुआ इसमें बायोलिस्टिक, दूसरा एग्रोबैक्टीरियम, तीसरा जो है इलेक्ट्रोपोरेशन, और यस जो लिखा हुआ है माइक्रो इंजेक्शन लिखा हुआ है। तो कौन किसके साथ मैच करेगा, है ना। तो जो सबसे पहले अपन को ये देख लेना सबसे इजी कौन सा इसमें एग्रोबैक्टीरियम है। और एग्रोबैक्टीरियम का ऑप्शन क्या हो सकता है? एग्रोबैक्टीरियम में कौन सी जीन पाई जाती है? आप इसमें से सेकंड ग्रुप में से देख सकते हैं, जीन पल्सर, PDS1000 परहीलियम एंड माइक्रो मैनिपुलेटर, सिलिकॉन कार्बाइड, वीर ओपेरान एंड रोल सी। तो एग्रोबैक्टीरियम में क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर 5। तो क्यू का क्या हो सकता है? वीरोपेरान। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन अपन को कहाँ पे दिख रहा है? ऐसा ऑप्शन अपन को दिख रहा है किसमें? ऐसा ऑप्शन दिख रहा है अपन को किसमें? ए में दिख रहा है और डी में दिख रहा है। ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है? डी में दिख रहा है। अब इस डी में दिख रहा है ऑप्शन ये वाला। अब इसमें क्या करना अपन को? दो तो बीच के क्या हो गए? पूरे तरीके से कैंसिल हो गए। अब ए है या सही, एक तो अपन ने निकाल लिया। अब देखते हैं दूसरा, एलिमिनेशन मेथड यदि आप यूज करेंगे तो क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे। इसमें देखते हैं कि अब देखते हैं पहला जो क्या लिखा हुआ है बायोलिस्टिक। बायोलिस्टिक का किसके रिलेशन है? PDS1000 पर हीलियम से, है ना। तो पी का क्या है? दूसरा। तो पी का अपन देख लेते हैं क्या है? दूसरा पी का। पी का दूसरा होगा तो इसमें कहाँ पे दिख रहा है अपन को पी का दूसरा? तो ये पी का दूसरा ऑप्शन नंबर क्या है इसका? ए इज़ करेक्ट। ए क्या है इसका? बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। पी का दूसरा ये अपन को दिख रहा है, ये पी का दूसरा है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाता है? ये सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना भी चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन मोस्ट एबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी फ्लूइड्स। तो ह्यूमन बॉडी फ्लूइड में कौन सी ऐसी क्लास है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है? सब वह एंटीबॉडी कौन सी है? वह है IgG। अप्रॉक्स ह्यूमन ब्लड सीरम में कितने परसेंट पाई जाती है? 80% के आसपास पाई जाती है। IgE के अप्रॉक्स 2% या 0.2% के आसपास पाई जाती है। IgM अप्रॉक्स 5 to 10% के आसपास पाई जाती है। और जो IgA है ये कितने? 10 to 15% पाई जाती है। ठीक है, और इसमें से इस क्वेश्चन से आप बहुत सारी चीज़ें और भी अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं कि जो IgG है ये क्या करती है? प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है और मदर से बेबी में ट्रांसफ़र होती है। IgG जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? IgG जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है है ना। और सॉरी IgE किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये मोस्टली एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। IgE क्या है? ये एक प्रकार की सेक्रेटरी एंटीबॉडी। ये किस में पाई जाती है? मिल्क में हो गया और टीयर्स में हो गया, है ना, सलाइवा में हो गया। इसमें भी 2 प्रकार की चैन पाई जाती है, ये भी याद रखना है आपको। इसके बाद IgM क्या है? IgM सबसे बड़ी एंटीबॉडी है। अप्रॉक्स यदि किसकी 90,000 डाल्टन इसका क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट होता है। अगला क्वेश्चन 9 लाख डाल्टन होता है। अगला क्वेश्चन, और यह पेंटामेरिक होता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है, पेंटामेरिक होती है। 1,80,000 इसके एक चैन का क्या होती है? मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो 5 मिलकर क्या हो जाती हैं? 18 जा कितना हो जाता है? 90। तो इसीलिए क्या जाता है? 9 लाख डाल्टन हो जाता है, 1,80,000 का होता है। अगला, द मेम्ब्रेन ऑफ मैच्योर बी सेल्स है। मैच्योर बी सेल्स जो होती है वो क्या कंटेंट रहती हैं या किस किस प्रकार की एंटीबॉडी से हेल्प मिलती है बी सेल के मैचुरेशन में? तो जो इसका ऑप्शन जो है वो क्या होगा? ऑप्शन बोथ लिखा, बोथ IG एंड IgM। ऑप्शन नंबर बी बोथ IG एंड IgD।
एंड सी नंबर बोथ IgM Ig, और डी नंबर जो ऑप्शन है बोथ IgM एंड IgD। इसका नंबर, इसका सही ऑप्शन है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन वापस से एक इसमें से है, हार्मोन से है। ये भी आपका एक बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा डियर फ्रेंड्स, है ना। ये एंडोक्राइनोलॉजी से है थोड़ा सा अप्रॉक्स, थोड़ी सी इसमें बायोकेमिस्ट्री भी है, कुछ क्वेश्चन ऐड हैं। देखते हैं इसमें भी क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर इसमें, कि मैच क्या करना है अपन, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के बीच में क्या करवाना है? मैच करवाना है। पी में क्या है? प्रोजेस्टेरॉन। क्यू में क्या है? डोपामीन, वैसोप्रेसिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। अब इनके सामने वाले किसके साथ इनका मैच करेगा वह देख लेना है सबसे पहले अपन को। तो यह देखना है जो प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन क्या है? प्रोजेस्टेरॉन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है। लेकिन किससे सिंथेसिस होती है इसकी, आपको ध्यान में रखना है, तो कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक प्रकार का स्टेरॉइड है। तो अपन ध्यान में रख लेते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन जो होता है किससे बनता है? कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक प्रकार का स्टेरॉइड है। ठीक है, तो आप अपने को क्या पता चल गया कि पी का क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। पी का 6 किस में दिख रहा है? पी का 6 शायद अपन को सी में दिख रहा है, इस वाले में, इस वाले में दिख रहा है और इस वाले, बाकी इन दोनों में पी का 6 नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। है ना, 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। अब अगला देखते हैं कि अगला कौन सा होगा। अब डोपामाइन, डोपामाइन क्या हो सकता है? डोपामाइन, तो डोपामाइन जो है क्यू का 4, कैटेकोलामाइन। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? क्यू का 4, डोपामाइन का कैटेकोलामाइन। अब इसके बाद देखते हैं कि तीसरा ऐसे कहाँ पे मिल रहा है क्यू का 4, क्यू का 4 अपन को इस वाले में मिल रहा है ना। इसमें तो है ही नहीं क्यू का 4, तो ये क्रॉस, ये दोनों क्या हो गए? क्रॉस हो गए। अब क्यू का 4 इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, मगर इसमें पी का 6 नहीं है सी नंबर ऑप्शन में। ठीक है, तो इसलिए आप अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? अपना जो ऑप्शन है वह है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट अबंडेंट एटम इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज। तो जो सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा तत्व है, ये कौन सा एटम है सॉरी, वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो आपको समटाइम्स क्या हो सकता है? कन्फ्यूजन हो सकता है, मगर आपको मैं यहाँ पे ध्यान दिला दूँ कि जैसे आप समझ लीजिए ग्लूकोज लेते हैं, तो ग्लूकोज में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है? तो ग्लूकोज में भी सबसे ज़्यादा मात्रा हाइड्रोजन की होती है, क्योंकि C6 H12 एंड क्या लेते हैं? वो 6 लेते हैं। ठीक है, तो क्या है? ऑक्सीजन, कार्बन 6 है, ग्लूकोज 6 है, मगर हाइड्रोजन कितने हैं? 12। ये आपको याद रखना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? हाइड्रोजन। तो ध्यान में रखना आपको। अगला क्वेश्चन, कॉल्चिसिन इनहिबिट्स। अब कॉल्चिसिन्स क्या इनहिबिट करता है? तो कॉल्चिसिन जो इनहिबिट करता है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। यह इनहिबिट करता है किसको? फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स कंपाउंड डज नॉट ब्लॉक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। अब क्या कह रहा है? डज नॉट, है ना। इस चीज़ को अपन को ध्यान में रखना है कि डज नॉट क्या बात कर रहा है? डज नॉट। हाँ, तो डज नॉट को अपन को हाईलाइट में रखना है, ताकि अपन को एग्ज़ाम का क्वेश्चन करते वक्त जो प्रेशर रहता है उसके चलते अपन जो मोस्ट चीज़ होती है क्वेश्चन की वो भूल जाती है। ठीक है, तो अब देखना है कि ये जो होता है इनहिबिटर्स है, ये इनहिबिटर का ही क्वेश्चन है। इस इनहिबिटर में ये देखा गया कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो क्या नहीं करता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट नहीं करता है। तो आपको बता दें कि जो रूटेनॉन है ये करता है ना, साइनाइड भी करता है, रूटेनॉन भी करता है, और एंटीमाइसिन ए भी करता है। ओलिगोमाइसिन जो है यह नहीं करता है। इसका सही आंसर क्या है? सी होगा। आपको बता दें कि F0 और F1 पार्टिकल जब कब ATP बनना होता है, एटीपी बनना होता है, उस प्रोसेस को क्या करता है? ओलिगोमाइसिन इनहिबिट करता है। तो आप याद रख लें कि कौन, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो है वो कौन सा है? नॉट पूछ रहा है, इसका जो सही आंसर वो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओलिगोमाइसिन इसका क्या है? सही आंसर है। अगला क्वेश्चन,
ये उसी का एक्सप्लेनेशन है उस क्वेश्चन का कि एक ही बार में इस फ्लो में समझा दिया गया है। इसमें से आप देख सकते हैं एक ही फ्लो में आपको समझ में आ जाएगा कि कौन किसका इनहिबिटर है, कौन किसका इनहिबिटर नहीं है ना। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है पेरिसिडीन लिखा हुआ है, पहला पेरिसिडीन लिखा हुआ है यहाँ पे। पेरिसिडीन के बाद लिखा हुआ है एमोबार्बिटाल, और एमोबार्बिटाल के बाद ये जो लिखा हुआ है रूटेनॉन। ये ऑलरेडी रूटेनॉन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इनहिबिट कर रहा है। इसके बाद जो एंटीमाइसिन ए है, एंटीमाइसिन ये इनहिबिट कर रहा है। एंटीमाइसिन इनहिबिट के बाद जो साइनाइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड वो कहाँ पे इनहिबिट कर रहे हैं, ये इनहिबिट कर रहा है ना लास्ट में। जहाँ से क्या होता है A3 से क्या होता है O2 बनता है। डियर फ्रेंड्स, आपको एक और कॉन्सेप्ट बता दें, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको जानना ज़रूरी है कि आपको क्या करना है इसको याद रखने के लिए कि इलेक्ट्रॉन फ्लो किस तरह का होता है, किस तरफ की इसकी मूवमेंट होती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार होता है BCA। आप एक जो ग्रेजुएशन कोर्स भी होता है, कंप्यूटर बेस्ड कोर्स होता है BCA, उसको याद रखना है आपको कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है किस तरफ होता है, बी के बाद C और C के बाद किस तरफ होता है A की तरफ। तो आपको देख लेना है कि जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है A1 A3 है ना, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है C1 लिखा हुआ है, C1C लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है B लिखा हुआ है ना। तो किस तरफ से मूव हो रहा है, B से इधर की ओर मूव हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। और ये जो एक्सप्लेनेशन है किसका है, इस वाले का एक्सप्लेनेशन है, इस वाले क्वेश्चन नंबर 44 जो दिया हो इसका एक्सप्लेनेशन है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो से आपके कुछ कॉन्सेप्ट में हेल्प हुई होगी। आप इसी तरह निरंतर प्रयास में लगे रहिए, हम आपकी थोड़ी सी मदद करने की कोशिश करेंगे। और डेफिनेटली इस बार जो भी आप स्टेट लेवल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे किसी भी स्टेट का हो, सभी स्टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। खासकर विशेष टारगेट जो हम कर रहे हैं वो MP सेट को कर रहे हैं, है ना, क्योंकि 5 साल बाद आया है MP सेट। तो MP सेट में भी क्या हो सकता है, कुछ क्वेश्चन के 5 साल में पैटर्न चेंज हो सकते हैं, है ना। तो आई होप इन क्वेश्चन से आपकी मदद मिली होगी। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और अपने नेडी फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर लें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।